टॉपिक स्कैल्प, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प, आगे से आई के ऊपर सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। पोस्टीरियर में ऑसिपिटल बोन होती है, यहाँ पे ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस और उसकी सुपर न्यूट्रल लाइंस, ठीक है। और अगर साइड से देखें तो हम टेम्पोरल होती है ना, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस। तो ये हमारा पूरा स्कैल्प का एक्सटेंड है, इतना हमारा स्कैल्प होता है। फिर हमारी आती है लेयर्स। क्या होती है लेयर्स में देखें तो 5 लेयर्स होती है। पहली होती है एस, स्किन विद हेयर। फिर होती है सी, सुपरफिशियल फेशिया विद ब्लड वेसल्स। हम इसको सी कैसे कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे, और सुपरफिशियल फेशिया भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारी आती है डीप फेशिया। डीप फेशिया को हम एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस या फिर गेलिया एपिन्यूट्रिका भी कहते हैं, और ये ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल से बनी है। फ्रंटालिस मसल यहाँ पर होती है और ऑसिपिटलिस मसल इधर होती है, तो ये दोनों को कंबाइन करके ये हमारा पूरा गेलिया एपिन्यूट्रिका बनाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्किन विद हेयर थी, ये ब्लड वेसल्स वाली हमारी सुपरफिशियल फेशिया। फिर डीप फेशिया आता है हमारा एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस। उसके बाद हमारा आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, 4th लेयर ये वाली, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट में आता है पेरिक्रेनियम, जो कि हमारे क्रेनियल बोन्स के ऊपर है। इन सब का फंक्शंस क्या है कि स्किन के पास तो हेयर बाल होते हैं ऊपर, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सुपरफिशियल फेशिया में ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है। डीप फेशिया में गेलिया एपिन्यूट्रिका में हमारे ये दोनों ऊपर वाली लेयर्स अच्छे से जुड़ी हुई होती है। जो लूज सेल्यूलर टिश्यू है 4th लेयर, वो हमारी एमिशरी वेन्स को एक पैसेज देता है ड्यूरल विनस साइनस में जाने के लिए। और जो पेरिक्रेनियम है वो हमारा अच्छे से सूचर्स के ऊपर अटैच्ड है। जो भी हमारे क्रेनियल बोन्स होते हैं और वहाँ पे सूचर्स होते हैं, वहाँ पे अच्छे से पेरिक्रेनियम अटैच है, ठीक है। फिर हमारा आता है आर्टीरियल सप्लाई आता है। तो इसमें कुछ नहीं है, हमारी 5 एक साइड में होती है, और सेम हमारा वीनस भी है, बस पीछे वेन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होती है, ऊपर से ऑर्बिटल और ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर, ठीक है। और ये दोनों ऑप्थैल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस, और ऑप्थैल्मिक आर्टरी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस होती है। फिर एक हमारी कान के आगे एक और आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल, और उसके पीछे आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ऑरिकुलर मतलब कान, तो पोस्टीरियर कान के पीछे। और एक आती है हमारी ऑसिपिटल वाली। तो ये जो हमारी तीनों पीछे की है, ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। दोबारा अगर बोले तो सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑसिपिटल आर्टरी। सेम ऐसी वेन्स होगी, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और ऑसिपिटल वेन। ये कान के पीछे और ये 3 कान के आगे है। ये वाली 3 एक्सटर्नल कैरोटिड की है, और ये वाली 2 ऑप्थैल्मिक ब्रांच जो ये इंटरनल कैरोटिड की है, ठीक है। फिर हमारा आता है कि इसका नर्व सप्लाई क्या है। नर्व सप्लाई अगर हम देखें तो ये वाला डायग्राम बनाना है बस। इसमें भी सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, फिर एक है जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व, और फिर टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। जो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है ये हमारी मोटर है, और बाकी ये 1 2 3 4 ये हमारी सेंसरी है। ये हमारे कान के आगे वाली नर्व्स है। दोबारा रिपीट अगर करें तो सुप्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, जाइगोमैटिको टेम्पोरल, ठीक है। और फिर हमारे आते हैं टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और फिर ऑरिकुलो टेम्पोरल। कैसे याद करेंगे, ये वाली दोनों तो याद हो ही जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि जाइगोमैटिक आ जाता है तो जाइगोमैटिको टेम्पोरल, फिर यहाँ पे भी टेम्पोरल 3 टेम्पोरल की ब्रांचेस आ जाएगी। ऑरिकुलो टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल जहाँ पे भी है मतलब मोटर है, ठीक है। जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। फिर हमारी कान के पीछे कुछ और आती है, इसको याद करना बहुत आसान है। लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑसिपिटल और थर्ड ऑसिपिटल। लेसर, ग्रेटर, थर्ड, और फिर आगे है हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ये वाली हमारी मोटर है, ठीक है। तो ये हमारी नर्व सप्लाई थी। फिर हमारी आती है क्लिनिकल। स्कैल्प की क्लिनिकल क्या है, तो wounds of the scalp bleed profusely because walls of the torn vessels fail to retract because they are adhered to the dense connective tissue। हमारा स्कैल्प में जो wounds होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लीड क्यों करता है, क्योंकि ये हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू से इतना अच्छे से अटैच्ड है कि इनमें कोई कट लग जाए तो फिर वापस नहीं आ पाते, रिट्रैक्ट नहीं हो पाते, तो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये हील भी कर जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत रिच है इसलिए बहुत जल्दी से हील कर जाएगा। फिर स्कैल्प इज अ कॉमनेस्ट साइट ऑफ द सेबेशियस सिस्ट बिकॉज इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। क्योंकि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स है तो वहाँ पे सेबेशियस सिस्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स इन द बॉडी। फिर हमारा डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प आता है, वो क्या होता है, हमारी 4th लेयर होती है, 4th लेयर स्कैल्प की। क्यों ऐसा कहते हैं, because if the pus collects in this layer, the infection from hair may travel through emissary veins into the intracranial and dural venous sinuses, causing the thrombosis and meningitis। तो हम क्या कह रहे हैं इस वाले में, जो हमने डायग्राम देखा था ना ये वाला, तो इसमें हम कह रहे हैं ये हमारी 4th लेयर है,
ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या होता है, अगर यहाँ पे हमारी एमिशरी वेन्स पास करती है अच्छे से, तो अगर क्या होता है हमारा जो इन्फेक्शन है वो यहाँ से लेके हमारा ड्यूरल वेनस साइनस में चले जाता है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, तो इसको हम डेंजरस लेयर कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है ब्लैक आई। ब्लैक आई क्यों कहते हैं? If the blood collects in the fourth layer of scalp due to the trauma of the head, it tracks anteriorly into the subcutaneous tissue of the eyelids in couple of days where it clots. As a result, eyelids appear black. अगर हमारा ये तो बहुत गंदा हो गया, कोई नहीं, अगर हमारे ये लूज यहाँ पे हमारा हेमोरेज हो जाता है और हमारा ब्लड लॉस होता है, तो ये जो भी ब्लड है हमारा, ये हमारी फोर्थ लेयर में स्पेस होती है, लूज कनेक्टेड टिश्यू है ना, तो उसमें ये आगे आ जाता है, एंटीरियरली आ जाता है और फिर आई के अराउंड ये क्लॉट कर जाता है। तो जब ये क्लॉट कर जाता है तो हमारी आँख पूरी काली दिखती है। कैसे? ऐसे, ठीक है। तो ये इतना मेरे नोट्स में था, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ जो क्लिनिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्या होंगे? पहला कि वुंड्स ऑफ स्कैल्प इतना ब्लीड क्यों करते हैं, ये मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई है और वो हमारे फेशियल से बहुत अच्छे से अटैच्ड है, इसलिए वो और रिट्रैक्ट करना भूल जाता है, मतलब कर नहीं पाते, इसलिए वो ज़्यादा ब्लीड करते हैं। फिर हमारा आता है कि ये हील इतना जल्दी क्यों कर जाता है, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई है तो हील भी जल्दी करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत पेन क्यों करता है, क्यों? क्योंकि जो हमारी जो बहुत डेंस और फाइब्रस है ये स्कैल्प, और अगर इसमें से थोड़ी भी स्वेलिंग हो जाती है तो बहुत पेन होता है। फिर व्हाट इज़ द डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प एंड व्हाई इट इज सो कॉल्ड, ये भी बता दिया कि एमिशरी वेन्स होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन से इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस, ड्यूरल वेनस साइनसेस उनमें चला जा सकता है। और यहाँ पे ब्लैक आई भी हो सकती है कि हमारी लूज कनेक्टेड टिश्यू से हमारा जो हैमरेज वाला ब्लड है वो एंटीरियर में आ जाता है, आई के अराउंड आ जाता है, क्लॉट हो जाता है और ब्लैक आई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है कि वाई द ब्लीडिंग और पस कलेक्शन बीनीथ द पेरियोस्टियम इज़ नॉट एक्सटेंसिव। इसका ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा कोई भी ब्रेन है, ठीक है, जैसे अगर हमारा एक मिनट, अगर ये ब्रेन है और यहाँ पे ये हमारी सूचर लाइंस है, तो अगर जब भी कोई पस वस या फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है तो वो इतने रीजन में ही क्यों रहता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा पेरियोस्टियम, जो हमारी लास्ट लेयर है स्कैल्प की, वो हमारी सूचर लाइन से बहुत अच्छे से अटैच्ड है, तो अगर यहाँ पे कोई भी ब्लड फिलिंग होगी तो वो सिर्फ इसी रीजन में होगी, वो सूचर्स की वजह से इधर इधर नहीं जा सकती, तो ये पूरा पार्ट हमारा वो थोड़ा फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, पेन भी होगा, तो हम इसको सिफेल हीमेटोमा कहेंगे, सिफेल हीमोटोमा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड या पस कोई भी फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर एक और आता है कि सेफ्टी वॉल हीमेटोमा क्या होता है। सेफ्टी वॉल हीमेटोमा में भी हमारी फोर्थ लेयर ही काम आएगी, लूज कनेक्टेड टिश्यू वाली। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड कलेक्ट हो रहा था हेमोरेज के दौरान, अगर वो उसी जगह कलेक्ट हो जाता, उसी रीजन में, तो बहुत स्वेलिंग हो जाती, लेकिन लूज कनेक्टेड टिश्यू ने उसको एक पूरी फैला दी जगह कि एंटीरियरली चले जा, चल आगे चले जा, थोड़ी स्पेस दे दी, तो वहाँ पे वो इतने ज़्यादा स्वेलिंग नहीं हुई एक ही जगह, ठीक है। तो इसलिए ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह भी है, क्योंकि अगर वो कलेक्ट हो जाता उधर एक जगह तो बहुत पेन करता और ये बहुत डेंजरस है। फिर हमारा एक आता है लास्ट क्वेश्चन कि हेमोरेज फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ स्कैल्प इज अरेस्टेड, और अगर हमारी कोई भी, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा क्लिनिकल टाइप है कि इधर अगर हमारी वेसल कट हो जाती है तो हम उसको वूंड के इधर से और इधर से दोनों तरफ से कंप्रेस करके प्रेस करेंगे ऐसे। थैंक यू।